हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम जीके जीएस के टॉप 20 क्वेश्चंस को कवर करेंगे जो आपके अपकमिंग रेलवे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखें। तो फ्रेंड, आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। आपको बताना है कौन सी नदी है जो कि बंगाल की खाड़ी में गिरती है। गोदावरी, नर्मदा, लूनी और तापी। तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन है गोदावरी, जो है ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। कौन सा? तो गोदावरी। गोदावरी को क्या ओल्ड रिवर भी कहा जाता है, ये आपको लिखना। ओल्ड रिवर अगर पूछे तो कौन? गोदावरी को ही कहा जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। आपको बताना है कि ये जो 4 ऑप्शन दिए गए इनमें से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए है गांधी इरविन समझौता सन 1926 में हस्ताक्षर किए गए थे। तो ये गलत है। जो गांधी इरविन समझौता हुआ था ये कब हुआ था? 1931 में हुआ था। ये आपको नोट डाउन करना है। नेक्स्ट है, साइमन कमीशन 1932 में भारत आया था। गलत है। जो साइमन कमीशन था ये कब? तो 1927 में साइमन कमीशन बनाया गया था। ठीक है। और 1928 में भारत ये आता है। बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929 में पारित किया गया था। ये सही है। और ऑप्शन 4 है, रॉलेट एक्ट 1919 में पारित किया गया था। गलत है। तो जो रॉलेट एक्ट है ये कब पारित हुआ था? ये 1919 में हुआ था। कब? 1919 में पारित हुआ था रॉलेट एक्ट, ना कि 1909 में। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929 में पारित किया गया था। दक्षिण भारत के पहाड़ी क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस मिट्टी की उपस्थिति इस क्षेत्र को चाय और कॉफी की खेती के लिए उपयुक्त बनाती है। तो दक्षिण भारत की जो पहाड़ी क्षेत्र है उनमें से कौन सी मिट्टी चाय और कॉफ़ी के लिए उपयुक्त है, ये आपको बताना है। तो फ्रेंड, जो चाय और कॉफ़ी के लिए जो उपयुक्त मिट्टी होती है वो कौन होती है? लैटेराइट मिट्टी। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सी? तो लैटेराइट मिट्टी। ये कॉफ़ी और चाय के उत्पादन के लिए बहुत ही उपयुक्त मिट्टी लैटेराइट मिट्टी होती है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 315 किससे संबंधित है? तो जो अनुच्छेद 315 है वो किससे संबंधित है, ये आपको बताना है। तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यूपीएससी और स्टेट पीसीएस की स्थापना से रिलेटेड है। अनुच्छेद जो 315 है ये किससे? तो संघ लोक सेवा आयोग जो है और जो स्टेट लेवल पे पीसीएस का एग्जाम कंडक्ट कराती है उससे रिलेटेड है अनुच्छेद 315। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन एक शंकुधारी वृक्ष नहीं है। तो आपको बताना है कि शंकुधारी जो वृक्ष होते हैं इनमें से कौन नहीं है, ये आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी, जटरोफा। जो जटरोफा वृक्ष होता है ये कौन सा? एक शंकुधारी वृक्ष नहीं होता है। बाकी ये तीनों के तीनों कैसे हैं? जो चीड़ का, देवदार या स्प्रूस का जो पेड़ होते हैं ये कैसे होते हैं? ये शंकुधारी होते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, जटरोफा वृक्ष। ये शंकुधारी वृक्ष की श्रेणी में नहीं आते हैं। असहयोग आंदोलन के बाद महात्मा गांधी के मुकदमे की सुनवाई करने वाले न्यायाधीश का नाम क्या था? जो असहयोग आंदोलन कब चलाया गया था फ्रेंड, ये आपको बताना है। तो असहयोग आंदोलन के बाद महात्मा गांधी के जो मुकदमे की सुनवाई करने वाले न्यायाधीश थे उनका नाम आपको बताना है। तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी, न्यायमूर्ति सीएन ब्रूमफील्ड थे। कौन से? तो न्यायमूर्ति सीएन ब्रूमफील्ड। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। असहयोग आंदोलन की बात करें तो ये कब? 1920 में चलाया गया था और 1922 में ये समाप्त कर दिया गया था। ठीक है। तो ये आपको याद रख लेना है। भारत के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व को किस देश से लिया गया है? तो जो डीपीएसपी होता है, डीपीएसपी ये किस देश के संविधान से लिया गया है? ये कहाँ से? आयरलैंड के संविधान से लिया गया। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहाँ की? आयरलैंड के संविधान से। तो ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। गोल गुंबज राजा मोहम्मद एक हिस्सा है। आदिल शाह का मकबरा यह कहाँ स्थित है? तो जो आदिल शाह का मकबरा है ये कहाँ? बीजापुर। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बीजापुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी नदी घाटी दुनिया की सबसे अधिक आबादी वाली नदी घाटी है? तो आपको बताना है कौन सी नदी घाटी है जो दुनिया की सबसे अधिक आबादी वाली है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए गंगा हो जाएगा। गंगा जो है, गंगा की जो घाटी है दुनिया की सबसे आबादी वाली नदी घाटी है। ये ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सी झील केरल राज्य में स्थित नहीं है। आपको बताना है कि ये जो 4 ऑप्शन दिए गए इनमें से कौन सी झील है जो कि कहाँ केरल में स्थित नहीं है। तो फ्रेंड इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी रेणुका झील हो जाएगी। तो ये कहाँ स्थित है, ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ, हिमाचल में। तो हिमाचल प्रदेश इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, रेणुका झील। जो वेम्बनाड झील है ये कहाँ, केरल में है। और समस्तकोटा झील केरल में। अष्टमुडी झील की बात करें तो ये केरल में होगी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी रेणुका झील, ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। भारत के संविधान के अनुसार बच्चों को निःशुल्क और आवश्यक शिक्षा निम्न की आयु तक अनिवार्य है। तो आपको बताना है कि भारत के जो संविधान के अनुसार बच्चों को निःशुल्क और आवश्यक शिक्षा है ये कितने वर्ष तक देने की अनिवार्य है। तो ये ऑप्शन बी इसका हो जाएगा 14 वर्ष तक। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, 14 वर्ष तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा ये 14 वर्ष तक दी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 12 है, 20 फरवरी 1947 को किसने घोषणा की कि जून 1948 तक भारतीयों को हस्तांतरित कर दिया जाएगा। तो भारतीयों को हस्तांतरित करने की घोषणा किसने की थी, ये क्लीमेंट एटली ने की थी। ये उस समय 1947 में ये क्या थे, प्रधानमंत्री थे। क्लीमेंट एटली ने घोषणा की थी 1948 तक भारतीयों को सत्ता हस्तांतरित कर दी जाएगी। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चंपारण सत्याग्रह इनमें से संबंधित है। जो चंपारण सत्याग्रह था ये किससे संबंधित है, तो चंपारण सत्याग्रह ये नील की खेती से रिलेटेड है। किससे, तो नील की खेती से रिलेटेड। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ, तो 1917 में हुआ था। कब हुआ था, 1917 में। किसने किया था, गांधी जी ने किया था। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने व्यापक का सिद्धांत को पेश किया था। तो किस गवर्नर जनरल ने व्यापगत के सिद्धांत, व्यापगत क्या होता है, व्यापगत होता है हड़प नीति। क्या, हड़प नीति। जो हड़प नीति की सिद्धांत किसने पेश किया था, ये किया था लॉर्ड डलहौजी ने। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 15, 1857 में अंग्रेजों ने मुगल वंश के अंतिम शासक को सत्ता से बर्खास्त किया था। तो 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों ने किस मुगल वंश के अंतिम शासक को उसकी सत्ता से बर्खास्त कर दिया था। तो किसको किया था, बहादुर शाह जफर। जो बहादुर शाह जफर था उसको अंग्रेजों ने 1857 के विद्रोह में मुगल वंश के अंतिम शासक बहादुर शाह जफर को ये सत्ता से बर्खास्त कर दिया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। लॉर्ड डलहौजी किस काल में भारत के गवर्नर जनरल बने थे। जो लॉर्ड डलहौजी था ये किस साल में भारत का गवर्नर जनरल बना था, ये 1848 से 1856। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। 1848 से 1856 इसका टाइम पीरियड था। उस समय ये भारत का गवर्नर जनरल बना था। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरावली श्रेणी से निकलती है और कच्छ के रण में लुप्त हो जाती है। तो आपको बताना कौन सी नदी है जो कि कहाँ से, अरावली की श्रेणी से तो निकलती है और कच्छ के रण में ये लुप्त हो जाती है। तो ये नदी है ऑप्शन बी, लूनी नदी। कौन सी, लूनी नदी जो है ये अरावली श्रेणी से निकलती है और कच्छ के रण में ये विलुप्त हो जाती है। ऑप्शन सी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कांग्रेस कार्य समिति ने जुलाई 1942 में भारत छोड़ो प्रस्ताव को अपनाया था। जो कांग्रेस कार्य समिति थी 1942 जुलाई में कहाँ से भारत छोड़ो प्रस्ताव को अपनाया था। तो फ्रेंड ये अपनाया था वर्धा से। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वर्धा जो था यहाँ से कांग्रेस कार्य समिति ने जुलाई 1942 में भारत छोड़ो प्रस्ताव को अपनाया था। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति द्वारा शपथ का प्रतिज्ञान से संबंधित है। तो जो राष्ट्रपति के शपथ का प्रावधान ये किस संविधान के किस अनुच्छेद में है ये आपको बताना है। तो अनुच्छेद 60 में जो है ये राष्ट्रपति के शपथ से रिलेटेड अनुच्छेद 60 हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, तो अनुच्छेद 60 ये शपथ से रिलेटेड हो जाएगा। राष्ट्रपति, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये राष्ट्रपति का जो है उल्लेख ये अनुच्छेद 52 में है। इसमें 52 में, ये आपको नोट कर लेना है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों को किस संविधान से अपनाया गया है। तो भारत के संविधान में जो मौलिक कर्तव्य है उनको किस संविधान से अपनाया गया है। तो ये सोवियत संघ से अपनाया गया। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सोवियत संघ समाजवादी गणराज्य यानी कि यूएसएसआर के संविधान से मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं। तो मौलिक कर्तव्य है ये किसकी समिति से आए थे, ये स्वर्ण सिंह की समिति से आए थे। किसके, स्वर्ण सिंह की एक समिति हुई थी, स्वर्ण सिंह समिति से ये मौलिक कर्तव्य हमारे संविधान में जोड़े गए हैं।
तो आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।